महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जो दुनिया का सबसे लंबा ग्रंथ है और जिसमें 1,10,000 श्लोक हैं। इसी महाकाव्य में वर्णित है भारतीय इतिहास के सबसे भयंकर महायुद्ध की गाथा। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। इस महाविनाशकारी युद्ध का महर्षि वेदव्यास ने अपने महाकाव्य महाभारत में वर्णन किया है। सब जानते हैं कि इस महायुद्ध में पांडव विजयी हुए थे। इस युद्ध में कौरवों और पांडवों की ओर से कई वीर योद्धाओं ने भाग लिया था, जिनको कई अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। लेकिन कई वीर योद्धा ऐसे भी थे जो किसी कारणवश कुरुक्षेत्र के इस युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। अगर ये योद्धा भी इस युद्ध में भाग लेते तो शायद यह युद्ध और अधिक भयानक और विनाशकारी होता। कौन है वह वीर योद्धा जिन्होंने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया था, जानेंगे इस वीडियो में। इससे पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। इन महायोद्धाओं में सबसे पहले हैं भगवान श्री कृष्ण। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने हथियार नहीं उठाए थे, क्योंकि वे सर्वोच्च ईश्वर होने के नाते कौरवों और पांडवों दोनों के प्रति तटस्थ रहना चाहते थे। हालांकि उन्होंने पांडवों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन अपनी युद्ध नीतियों से उनका मार्गदर्शन किया और उनकी जीत सुनिश्चित की। इस युद्ध में कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में भाग लिया था। कई ऐसे क्षण आए जहां पांडव पक्ष कमजोर पड़ रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी अस्त्र नहीं उठाया। अगर भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की युद्ध भूमि में अस्त्र उठा लिया होता तो युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाता। इसमें अगला नाम आता है वीरों के वीर महावीर बजरंगबली हनुमान जी का। त्रेता युग में श्री राम रावण युद्ध में भाग लेने वाले हनुमान जी द्वापर युग में हुए महाभारत के युद्ध में भी उपस्थित थे। हालांकि उन्होंने भी श्री कृष्ण की तरह युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। मान्यता है कि हनुमान जी ने श्री कृष्ण के कहने पर ही महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने का निर्णय लिया था। श्री कृष्ण ने हनुमान जी से ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर स्थापित होने का आग्रह किया था। हालांकि हनुमान जी ने युद्ध में शामिल होने से पूर्व श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रखी थी कि जिस प्रकार त्रेता युग में राम अवतार में उन्होंने हनुमान को दिव्य ज्ञान दिया था, उसी प्रकार उन्हें महाभारत युद्ध में भी ज्ञान की प्राप्ति करनी है। कहते हैं कि इसी कारण श्री कृष्ण ने गीता का सार अर्जुन की आड़ में हनुमान जी की विनती पर उन्हें सुनाया था। हनुमान जी का अर्जुन के रथ पर विराजमान होने का ही परिणाम था कि कर्ण से हुए भीषण युद्ध के बाद भी अर्जुन का रथ अपने स्थान पर टिका रहा, जबकि कर्ण का रथ मिट्टी में धंस गया था। अगले योद्धा जिन्हें आज बाबा खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है वह है बर्बरीक। भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक एक पराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने अपने तप से दिव्य शक्तियां प्राप्त की थी। बर्बरीक के पास 3 ऐसे बाण थे जिसके बल पर वह कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। बर्बरीक युद्ध में हमेशा उस पक्ष की ओर से लड़ते थे जो पक्ष हार रहा होता था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी वह ऐसा ही करने वाले थे। यह देखकर कृष्ण चिंतित हो गए, क्योंकि बर्बरीक के युद्ध में उतरने से कौरवों की जीत आसान हो जाती। इसलिए श्री कृष्ण ब्राह्मण के भेष में बर्बरीक से भिक्षा मांगने आए। जब बर्बरीक ने पूछा कि भिक्षा में क्या चाहिए, तो कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। पहचान पूछने पर श्री कृष्ण अपने असली भेष में आ गए। फिर बर्बरीक ने कृष्ण को साक्षात देखकर अपना शीश उनके सामने अर्पित कर दिया। लेकिन बर्बरीक ने श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रखी थी। उन्होंने कहा कि वह महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंचे टीले पर रख दिया, जहां से वह युद्ध को देख पा रहे थे। कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया कि कलयुग में उनके अवतार को श्याम के नाम से पूजा जाएगा। वर्तमान समय में बर्बरीक को खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। इन्हीं योद्धाओं में से एक है देवराज इंद्र, जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। हालांकि इंद्र के द्वारा किए गए एक कार्य ने अर्जुन की जीत पहले ही सुनिश्चित कर दी थी। जब इंद्र को पता चला कि अर्जुन को कर्ण से खतरा है, तो वे श्री कृष्ण के पास पहुँचे। श्री कृष्ण ने उनको सलाह दी कि कर्ण बहुत ही बड़ा दानवीर है। आप उसके दान देने के समय पर ब्राह्मण के वेश में पहुंचकर उससे दान लेने का संकल्प कराने के बाद उससे कवच और कुंडल मांग लीजिएगा। इंद्र ने ऐसा ही किया। लेकिन कवच कुंडल ले जाने के बाद इंद्र के लिए आकाशवाणी हुई कि तुमने धोखे से कर्ण के कवच कुंडल ले लिए हैं। इसके बदले तुम्हें भी कुछ देना होगा, अन्यथा तुम्हारा रथ
और तुम भी धरती में धंस जाओगे। तब इंद्र ने वापस लौटकर कर्ण को अपना अमोघ अस्त्र देकर कहा कि इसे जिस पर भी चलाओगे वह निश्चित ही मारा जाएगा। यह अचूक है, लेकिन इसका उपयोग एक बार ही कर सकते हो। कर्ण उस अस्त्र से अर्जुन को मारना चाहता था, लेकिन दुर्योधन और कृष्ण के कहने पर उसे मजबूरन यह अस्त्र घटोत्कच पर चलाना पड़ा। इस प्रकार इंद्र ने युद्ध में भाग न लेते हुए भी अर्जुन को जीवन दान दिया। गदा चलाने की विद्या में निपुण और श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम भी उन्हीं योद्धाओं में से हैं जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। महाभारत में वर्णित है कि जिस समय युद्ध की तैयारियां हो रही थी, उधर एक दिन बलराम पांडवों की छावनी में अचानक आ पहुँचे। सभी ने उनका आदर किया। सभी को अभिवादन कर बलराम युधिष्ठिर के पास बैठ गए। उन्होंने कहा कि कितनी बार मैंने कृष्ण को समझाया कि हमारे लिए तो पांडव और कौरव दोनों ही एक समान है। इस युद्ध में हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, पर कृष्ण ने मेरी बात न मानी। कृष्ण को अर्जुन के प्रति स्नेह इतना अधिक है कि वे कौरवों के विपक्ष में हैं। अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ने ही मुझसे गदा सीखी है। दोनों ही मेरे प्रिय शिष्य हैं। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। इसके बाद बलराम जी तीर्थ यात्रा पर चले गए और वह इस युद्ध के साक्षी नहीं बने। कौरव होते हुए भी पांडवों का साथ देने वाला योद्धा जिसने युद्ध में भाग नहीं लिया था, वह है युयुत्सु। युयुत्सु भी धृतराष्ट्र के पुत्र थे और अन्य कौरवों के सौतेले भाई थे। वह धृतराष्ट्र के एकमात्र पुत्र थे जो कुरुक्षेत्र युद्ध में जीवित बचे थे। वह कौरव थे, लेकिन उन्होंने सदा धर्म का पक्ष लिया। द्रौपदी की चीरहरण के समय युयुत्सु ने कौरवों का विरोध किया था। महाभारत युद्ध में भी उसने पांडवों का साथ दिया था। युधिष्ठिर ने युयुत्सु को रणभूमि में नहीं भेजा, बल्कि उसकी योग्यता को देखते हुए उसे योद्धाओं के लिए हथियारों और अन्य आवश्यकताओं का प्रबंध देखने के लिए नियुक्त किया। इस तरह कौरवों की सेना कमजोर हो गई थी, क्योंकि युयुत्सु को कौरवों की सेना और उनकी शक्ति का संपूर्ण ज्ञान था। महाभारत युद्ध में विजय के बाद जब युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग जाने लगे, तब उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा और युयुत्सु को उनका संरक्षक बना दिया था। अगले योद्धा जो महाभारत युद्ध से दूर रहे वह है महात्मा विदुर। विदुर को उनकी नीति, बुद्धिमत्ता और धर्म के प्रति गहरी समझ के लिए जाना जाता है। विदुर का जन्म वेदव्यास और एक दासी से हुआ था, इसलिए वह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के सौतेले भाई के अलावा उनके मंत्री और सलाहकार भी थे। विदुर के युद्ध न लड़ने के पीछे कई कारण थे। विदुर ने हमेशा धर्म और नीति के मार्ग का पालन किया था। वह कुरुवंश के प्रति गहरी निष्ठा रखते थे और युद्ध में भाग लेने का अर्थ होता कुरुवंश के विरुद्ध खड़ा होना, जिसे वह उचित नहीं मानते थे। विदुर ने सदैव धृतराष्ट्र को सलाह देने की कोशिश की और उन्हें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। हालांकि उनकी सलाहों को अक्सर अनदेखा किया गया। युद्ध में भाग लेने से उन्हें अपने सौतेले भाई धृतराष्ट्र के विरुद्ध खड़ा होना पड़ता, जो उनके लिए संभव नहीं था। विदुर ने युद्ध के विनाशकारी परिणामों की भविष्यवाणी की थी और वह जानते थे कि यह युद्ध कुरुवंश के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा, इसलिए उन्होंने इसमें भाग लेने से बचने का निर्णय लिया। इन्हीं योद्धाओं में से अगले हैं संजय, जिन्होंने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया था। महाभारत के अनुसार संजय धृतराष्ट्र के सारथी गावलगण के पुत्र थे। संजय ने महर्षि वेदव्यास से दीक्षा ली थी। जब यह तय हो गया था कि अब युद्ध को टाला नहीं जा सकता, तब वेदव्यास ने उनको दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे संजय युद्ध क्षेत्र की सारी बातों को महल में बैठकर देख सके और उसका हाल धृतराष्ट्र को सुना सके। इसी कारण से संजय ने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए गीता के उपदेश को अर्जुन और उनके रथ पर विराजमान हनुमान जी के अलावा संजय ने भी सुना था। यही नहीं, देवताओं के लिए दुर्लभ श्री कृष्ण के विश्व रूप के दर्शन भी अर्जुन और हनुमान जी के अलावा संजय ने भी किए थे। अगला योद्धा है श्री कृष्ण का परम शत्रु जरासंध। वह कृष्ण के मामा कंस का ससुर था। जरासंध महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली राज्य मगध का सम्राट था। श्री कृष्ण यह बात पहले से जानते थे कि भविष्य में कुरुक्षेत्र का युद्ध होना तय है, इसलिए उन्होंने ऐसे कई योद्धाओं का वध पहले ही कर दिया था जो युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ने वाले थे। जरासंध भी उन्हीं में से एक था। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध के दौरान पराजित किया और उसका वध किया था।
जरासंध की मृत्यु महाभारत युद्ध से पहले ही हो चुकी थी, जिस कारण उसका युद्ध में भाग लेना असंभव था। ऐसा ही एक और योद्धा जो कृष्ण का परम शत्रु था, जिसकी मृत्यु महाभारत युद्ध के पहले ही हो गई थी, वह है कालयवन। कालयवन जरासंध का मित्र था। क्योंकि वह जानता था कि वह शिव के वरदान के कारण अमर है, इसलिए वह श्री कृष्ण को मारने के लिए आया तो श्री कृष्ण वहाँ से भागने लगे। कालयवन भी उनके पीछे भागा और अंततः श्री कृष्ण एक गुफा में चले गए। लेकिन उसने वहाँ एक व्यक्ति को सोए हुए देखा तो उसने समझा कि वे कृष्ण हैं। तब उसने सोए हुए व्यक्ति को पैर से मारकर उठाने का प्रयास किया। वह व्यक्ति मुचकुंद था, जिसको कलयुग के अंत तक सोने का वरदान मिला था और इस बीच उसे जो भी उठाएगा वह उसकी क्रोध की अग्नि में मारा जाएगा। मुचकुंद ने जब आंख खोली तो सामने कालयवन खड़ा था। मुचकुंद ने जब उसकी ओर देखा तो कालयवन भस्म हो गया। इस प्रकार महाभारत युद्ध से पहले ही कालयवन का भी अंत हो गया। महाभारत युद्ध में एक योद्धा उडुपी के राजा भी थे, पर उन्हें रणभूमि में जाने का अवसर नहीं मिला था, क्योंकि युद्ध में भाग लेने वाले लाखों सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था उडुपी के राजा ने ही की थी। दोनों ओर के शिविरों में सैनिकों के भोजन और घायल सैनिकों के इलाज की उत्तम व्यवस्था इन्हीं राजा ने की थी। हाथी, घोड़े और रथों की अलग व्यवस्था थी। हजारों शिविरों में से प्रत्येक शिविर में प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री, अस्त्र शस्त्र, यंत्र और कई वैद्य और शिल्पी वेतन देकर रखे गए थे। सभी प्रकार का प्रबंध का उत्तरदायित्व होने के नाते उडुपी के राजा ने भी महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया था। इन योद्धाओं के अलावा शिशुपाल, एकलव्य और बब्रुवाहन इत्यादि जैसे कई अन्य योद्धा भी थे जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। इनमें से कई योद्धा ऐसे थे जो अगर इस युद्ध में होते तो पांडवों को जीत के लिए और अधिक संघर्ष करना पड़ता और यह युद्ध कई वर्षों तक चलता, जिसमें पूरी पृथ्वी का महाविनाश होना निश्चित था। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नीतियों से पांडवों की जीत सुनिश्चित की और धर्म ने अधर्म पर विजय प्राप्त की। महाभारत का कौन सा पात्र आपको पसंद है, कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाना न भूलें। चैनल से जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण, जय महाकाल।